Nazia Khanum, who was the assistant section officer in the Ministry of Defense, has died in mysterious circumstances. Her family is saying that it's a case of murder, but uh, but her in-laws are claiming that it's a matter of suicide. We are today joined by Mehtab Khan, the brother of Nazia. मेहताब साहब, आप बताइए कि क्या हुआ, आपकी बहन के साथ क्या हुआ, कब क्या इंसिडेंट है और क्या डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। साहब, मेरी बहन की शादी 11 अप्रैल 2026 को हुई थी आजम अली खान से, जो मूल निवासी सजोरा के रहने वाले हैं। लेकिन वो लोग अभी, उनके फादर पोस्टेड थे झारखंड पुलिस में, तो वो लोग देवघर जसीदी में वो लोग रहता था, वहीं पे उनके फादर का पोस्टिंग था। उनके एक भाई भी पुलिस में है और उनके फैमिली की और भी 2 बहनोई हैं, वो पुलिस में है। उन लोग के कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मेरी बहन की शादी हुई थी 11 अप्रैल को, और अभी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके बीच में अक्सर नोक-झोंक हुआ करती थी, और वो लोग मतलब मेरी बहन को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करते थे, मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रताड़ित करते थे। आखिर में जब ये सीन हुआ कि मेरी बहन ने वहाँ पे रजिस्टर करा दिया मिनिस्ट्री में कि वो मैरिड हैं, ठीक है। वो मिनिस्ट्री में आपको शो करना होता है मैरिज के बाद में कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। तो उसके कुछ वक्त बाद मेरी बहन फैन रॉड से हैंगिंग पाई गई। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये 21 तारीख को सुबह में जो उनके ससुर थे, वो हम लोग को 4 बजे के टाइम में कॉल करके बोलते हैं कि आपकी बेटी सुसाइड कर चुकी है। और उसके 1 घंटा बाद जाके पुलिस का कॉल आता है, वो हमें वहाँ बुलाते हैं। जब हम लोग इधर से मोतिहारी से निकलते हैं तो हम लोग वहाँ 4:30 में पहुँच पाते हैं। फ्लाइट लेके हम लोग 4:30 में दिल्ली पहुँच पाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो 1-1.5 घंटे के अंदर में वहाँ पे जो आईओ थे सतपाल डागर, वो उनसे इन्फ्लुएंस थे। वो 1 घंटे के अंदर में मेरे भाई से और मेरे फादर से बयान ले लेते हैं, प्रेशर डाल के और वो लोग को मैनिपुलेट करके। जब फिर हम लोग को समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ गलत हुआ हम लोग के साथ में, हम लोग उस टाइम नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर हम लोग एसडीएम ऑफिस में दोबारा जाते हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं, आप लियो, गलत है, हम दोबारा से अपना बयान देना चाहते हैं। लेकिन जब और जांच, इसका निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं। जब हम लोग ये बोलते हैं तो वहाँ पे एसडीएम ऑफिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगले दिन 22 तारीख को, ये सारा हम लोग 21 तारीख को उधर पहुँचते हैं। अगले दिन 22 तारीख को वहाँ पे वो एसडीएम ऑफिस से एक डायरेक्टिव जारी होता है, जिसमें एसएचओ को कहा जाता है 3 धाराओं के अंदर में केस रजिस्टर करने को। लेकिन फिर जो आईओ थे, आईओ चेंज कर दिए जाते हैं, सतपाल की जगह दूसरे आईओ आते हैं, और वो आईओ भी क्या करते हैं, वो 3 में से 2 धारा लगाते हैं। जो मेन धारा था वो धारा वो हटा देते हैं, और वो को बहुत रात के 1 बजे वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपकी बहन ने कभी आपसे शिकायत की कि आपको तंग किया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे वो रहती थी? वो हमसे चूंकि हम उनके छोटे भाई थे, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी उनसे छोटे थे, वो हम लोग के घर की सबसे बड़ी थी। तो हम लोग को ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोली, लेकिन अम्मी से उनकी बात होती थी। अम्मी से, वो अम्मी को जो मेरी मदर थी, उनको अक्सर ये बात बताया करती थी कि उनको तंग किया जाता है। और हाँ, उनके ससुराल के तरफ से, उनके हस्बैंड के तरफ। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम हुआ है या पोस्टमार्टम के लिए भी डिले? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में वो लोग इन्फ्लुएंस यूज है, ठीक है, वो कराना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वो सारा चीज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सॉल्व करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सॉल्व करी थी, हम चाह रहे हैं कि ये जांच सीबीआई के अंदर में आए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, और दोषियों को सजा मिले इसकी। तो जो उसके हस्बैंड है या बाकी जो इन लॉज है, उनसे बात हुई आपकी? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मतलब देख, वो कोई कॉल वगैरह नहीं कर रहे हैं। वो एक बार कॉल किए थे कि ऐसा सीन हो गया, आपकी बेटी सुसाइड कर ली। उसके बाद से वो लोग गायब हैं। कल जब 21 को जब एसडीएम इनिशियली पुलिस उनको पकड़ के रखे हुआ था, डिटेन किया था, लेकिन एसडीएम के पास वो लोग बयान ले लिए, और उसके बाद से वो बिल्कुल ही गायब हैं। फिर उनसे हमारी कोई संपर्क नहीं हो सकी है। नहीं, गायब है कि मतलब आपका उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, वो आपका फोन नहीं, संपर्क नहीं हुआ। वो किसी तरीके से कोई कांटेक्ट करने का भी कोशिश नहीं किया। मेरे भाई, मेरे फादर और मेरे बाकी परिवार के जन वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो लोग किसी तरीके का कोई कांटेक्ट करने का कोई कोशिश नहीं किया वहाँ पे, ना थाना पे, ना कॉल पे, ना किसी और तरीके से। तो पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस क्या बोल रही है?
पुलिस पुलिस से हमारी बहुत ये करने पे बहुत मतलब पुलिस को वो जोर देने पे आखिर में जाके पुलिस रात को 1 बजे, आज रात को 1 बजे एफआईआर लॉन्च करती है। उसके अलावा पुलिस भी हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो पोस्टमार्टम, अगर ये 21 तारीख को इंसिडेंट हुआ, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो तो पुलिस ही बता सकती है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ये था कि हम एफआईआर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम हो। अभी एफआईआर रजिस्टर हुआ है लेकिन एफआईआर भी बहुत वीक है, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा, और अभी तक वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हम्म। तो आप चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और आपको हम ये लगता है? चाहते हैं हाँ जी। हम ये चाहते हैं कि ये जांच सीबीआई के अंदर में जाए, क्योंकि मेरी बहन का पोस्ट ग्रेड बी का था, तो ये जांच कोई बड़ी चीज नहीं होगी सीबीआई के लिए। कब शादी हुई थी आपकी बहन की? 11 अप्रैल को हुई थी, 11 अप्रैल 2026 को उनकी शादी हुई थी, और वो मौजूदा आज के वक्त में वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये डिटेल शेयर करने के लिए।